हिंदू धर्म में मंत्रों को बहुत महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि हर मंत्र अलग तरह का प्रभाव और शक्ति उत्पन्न करता है। मंत्रों का जाप करने के लिए माला का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको कौन सी माला इस्तेमाल करनी है और मंत्र जाप करने के लिए क्यों हमेशा माला का ही इस्तेमाल किया जाता है? हम आपको यहां विस्तार से बताने आ गए हैं कि मंत्र जाप के लिए क्यों किया जाता है माला का इस्तेमाल। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। माला का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जपने वाले मंत्रों की संख्या में कोई गलती ना हो जाए। माला में मोतियों को मनका कहा जाता है। आमतौर पर एक माला में 108 मनके होते हैं, हालांकि इसमें 27 और 54 मनके भी होते हैं। अगर अलग अलग मंत्रों के जाप के लिए अलग अलग मालाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब माला के इस्तेमाल करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। ये नियम आपको भी जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको माला का इस्तेमाल सही तरीके से आना चाहिए। माला के हर मनके के बाद एक गांठ जरूरी होनी चाहिए। माला हमेशा निजी होनी चाहिए। किसी और की माला का इस्तेमाल आपको मंत्र जाप करते समय नहीं करना चाहिए। मंत्र जपने से पहले माला को हाथ में लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जाप सफल हो जाए। मंत्र जपते समय माला को तर्जनी उंगली से ही छूना चाहिए और सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मंत्र जप करते समय माला को कपड़े से ढक कर रखना चाहिए या गौमुखी होना चाहिए। यह ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि जिस माला से मंत्र जाप कर रहे हैं उसे धारण कभी नहीं करना है। अब किस देवी देवताओं के लिए कौन सी माला का उपयोग करना है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको बता देते हैं कि रुद्राक्ष की माला का उपयोग आपको किस मंत्र जाप के लिए करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्रों का जाप केवल रुद्राक्ष की माला से ही करें। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला का जाप आप किसी भी मंत्र के लिए उपयोग में ना लें। स्फटिक की माला, इस माला में मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ बताया गया है और इस माला से मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के मंत्रों का ही आपको जाप करना चाहिए। हल्दी की माला, जी हाँ, बृहस्पति देव और मां बंगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का उपयोग किया जाता है। ज्ञान और संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों का जाप भी किया जाता है। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको हल्दी की माला का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे चंदन की माला का इस्तेमाल आपको कौन से देवी देवता की पूजा में करना है, तो आप सुन लीजिए। चंदन की 2 तरह की माला का उपयोग किया जाता है, लाल चंदन और सफेद चंदन। देवी के मंत्रों का जाप लाल चंदन की माला से किया जाता है, वहीं भगवान कृष्ण के मंत्रों के लिए सफेद चंदन की माला का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है तुलसी की माला की, जिसका उपयोग बहुत से लोग करते हैं। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्रों का जाप तुलसी माला से किया जाता है। इस माला को धारण करते समय वैष्णव परंपरा का पालन करना चाहिए। तुलसी माला पर देवी और भगवान शिव के मंत्रों का जाप कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आप ध्यान से सुन लीजिए कि माला जप में तर्जनी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। आपको बता दें, हिंदू मान्यताओं के अनुसार तर्जनी यानी दाहिनी हाथ की पहली उंगली को अहंकार की उंगली के रूप में देखा गया है। वहीं मंत्र जाप का उपदेश अहंकार को त्यागना होता है। ऐसे में अगर माला जप के दौरान तर्जनी माला का उपयोग किया जाता है तो इससे पवित्रता भंग हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको माला जप के दौरान तर्जनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी माला जपते हैं, जो भी माला से अपने मंत्र जाप करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी हो सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें